प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं महेश जैन, आपका हिंदी का शिक्षक। हिंदी पढ़ें आगे बढ़ें यूट्यूब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल हमने पढ़ा था पुनर्मिलन, आज उससे आगे दान। तो संदर्भ में आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित दान कविता से लिया गया है। प्रसंग में कवि ने इसमें प्रातःकालीन प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। व्याख्या में देखते हैं। निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिध रहस्य साज। सौरभ बसना समीर बहती, कानों में प्राणों को कहती। निकला माने निकल आया है, खिल गया है। पहला माने पहला, अरविंद माने कमल, आज माने आज। तो प्रकृति के सुंदर और रहस्यमय श्रृंगार को देखने के लिए, देखता माने देखता, अनिद्य अनिद्य माने सुंदर, रहस्य माने रहस्यमय, साज माने श्रृंगार। तो कवि कहते हैं कि प्रकृति के सुंदर और रहस्यमय श्रृंगार को देखने के लिए पहला कमल खिल गया है, पहला कमल निकल आया है। सौरभ बसना समीर बहती, सुबह के समय प्रातःकाल के समय। सौरभ माने सुगंधित, बसना माने वस्त्र, समीर माने हवा, बहती माने बह रही है, चल रही। सुबह के समय प्रातःकाल के समय सुगंध के वस्त्र पहने हुए हवा चल रही है। कानों में प्राणों की कहती, कवि कहता है इस प्रकार की सुगंध था। कानों माने कानों में, प्राणों की कहती, प्राणों की कहना माने प्रेम का संदेश देना। इस प्रकार की सुगंधित हवा पास से जब प्रभावित होती है, बहती है, चलती है, तो ऐसे लगता है मानो कानों में प्राणों की कहती अर्थात प्रेम का संदेश दे रही हो। गौमती छीण कटी नटी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। गोमती माने गोमती नदी का नाम, छीड़ माने पतली, कट्टी माने कमर वाली, पतली कमर वाली अर्थात पतली धारा वाली। गोमती माने गोमती नदी ऐसे बह रही है। नटी नबल, नटी माने नायिका, नबल माने नई, जैसे नई नायिका। नृत्य पर मधुर आवेश चपल, आवेश उत्साह, चपल चंचलता पूर्वक। जैसे नई नायिका, नई नर्तिका बड़े आवेश और चंचलता भावुकता के साथ चंचल होकर के नृत्य पर मधुर सुंदर नृत्य कर रही हो। तो फिर से देखो, प्रकृति के सुंदर और रहस्यमय श्रृंगार को देखने के लिए आज का पहला कमल खिल गया। सुबह के समय चलने वाली सुगंधित हवा, जो सुगंध रूपी वस्त्र को पहने हुए सुगंधित हवा चल रही है, और जब पास से गुजरती है तो ऐसे लगता है जैसे हमारे कानों में कोई प्रेम का संदेश दे रही है। पतली कमर वाली नायिका के समान पतली धारा वाली गोमती नदी ऐसे बह रही है जैसे कोई नई नायिका उत्साह और भावुकता से युक्त होकर के सुंदर चंचल नृत्य कर रही है। अब आपको काव्यगत सौंदर्य लिखना है, तो काव्यगत सौंदर्य में यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। भाषा खड़ी बोली, अलंकार अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और मानवीकरण अलंकार। आगे कवि कहता है अपनी घटना, मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल। कवि कहते हैं, संदर्भ आप लिख लेंगे। व्याख्या में कवि कहता है कि मैं प्रातः माने सुबह, पर्यटनार्थ माने घूमने के लिए, चला माने चल दिया। मैं सुबह से घूमने के लिए चला, लौटा और घूम करके वापस लौटा, लौट करके
आप पुल पर खड़ा हुआ, आ माने आकर के पुल पर माने पुल के ऊपर खड़ा हुआ माने खड़ा हो गया, और वापस लौट करके घूम करके लौट करके वापस आकर के पुल पर खड़ा हो गया। सोचा, कवि कहता है मैंने सोचा। क्या सोचा? विश्व का नियम निश्चल, निश्चल मतलब अटल पक्का। विश्व में संसार, संसार का नियम कैसा है? बिल्कुल अटल पक्का है। जो जैसा उसको वैसा फल। यहाँ पर जो व्यक्ति जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। देती यह प्रकृति स्वयं सदिया, सोचने को न रहा कुछ नया। जो व्यक्ति जैसा करता है उसको प्रकृति सदया माने दयापूर्वक, स्वयं माने स्वयं अपने आप वैसा फल देती है। सोचने को न रहा कुछ नया। अब कवि कहता है कि हमारे पास सोचने को कुछ भी नया नहीं रहा। कहने का भाव ये है कि संसार में जो व्यक्ति जैसा करता है प्रकृति दयापूर्वक अपने आप उसको वैसा फल दे देती है। सौंदर्य गीत बहु वर्णगंध, भाषा भावों के छंद बंद, और भी उच्चतर जो विलास, प्राकृतिक दान बेसा प्रयास, या अनायास आते हैं सब, सब में श्रेष्ठ धन्यवाद। कवि कहता है उसके मन में विचार आया कि सौंदर्य में सुंदरता, गीत यानी संगीत, बहुवर्ण अनेक प्रकार के रंग, गंध यानी सुगंध, भाषा माने भाषाएं, भावों के छंदबंद, भावों माने भावनाओं से परिपूर्ण, छंदबंद छंदबद्ध रचना अर्थात कविताएं, और भी दूसरी उच्चतर माने ऊंची ऊंची, विलास, विलास माने विलासता यानी आनंदित पूर्वक, आनंद से भरी हुई, प्राकृतिक दान वे प्राकृतिक दान माने वे प्राकृतिक वस्तुएं हैं, उन्हें मनुष्य साप्रयास या अनायास, साप्रयास माने प्रयास करके, प्रयत्न करके अर्थात या अथवा अनायास माने बिना प्रयास यानी अपने आप मनुष्य पाते हैं, सब मनुष्य को प्राप्त हो जाते। कहने का मतलब है सुंदरता, संगीत, अनेक प्रकार के रंग, गंध, भाषा और भावनाओं से परिपूर्ण कविता, और भी उच्चतर जो आनंद की वस्तुएं हैं वह प्राकृतिक दान में पाते हैं। कुछ लोग प्रयास करके पा लेते हैं और या अनायास, कुछ लोग बिना प्रयास के पा लेते हैं। सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव, किंतु इन सब में श्रेष्ठ और धन्य मानव ही है। काव्य का सौंदर्य में मानवता की श्रेष्ठता को प्रदर्शित किया है। भाषा साहित्यिक भाषा है, अलंकार, अनुप्रास। आगे, फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं बानर, एक और पंथ के कृष्ण काय कंकाल शेष नर मृत्यु। कभी कहता है तो आपको संदर्भ को ही लिख लेना है, और प्रसंग में यहाँ दान के बाह्य आडंबर पर व्यंग्य किया गया है। कभी कहता है फिर देखा, यानी मैंने फिर देखा उस पुल के ऊपर, उस गोमती नदी के उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं वानर, बहुसंख्यक माने अधिक संख्या में बंदर बैठे हुए हैं। एक और पंथ के, पंथ माने रास्ते, और रास्ते के एक और कृष्ण काय, कृष्ण माने काले, काय माने शरीर वाला, काले शरीर वाला, कंकाल शेष, कंकाल माने हड्डियों का, हड्डियों से युक्त माने हड्डी शेष, नर माने मनुष्य, मृत प्राय माने लगभग मरा हुआ। रास्ते की एक ओर काले शरीर वाला, हड्डियों का ढांचा मात्र, लगभग मरा हुआ मनुष्य एक भिखारी के रूप में बैठा हुआ है। बैठा सशरीर दैन दुर्बल, भिक्षा कोठी दृष्टि निश्चल, अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, जीता ज्यों जीवन सुसा। बैठा माने बैठा, सशरीर माने शरीर से युक्त, दैन माने दीनता से, दुर्बल माने कमजोरी, दीनता और कमजोरी से युक्त या कमजोर सशरीर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। भिक्षा कोटि दृष्टि निश्चल, उसकी स्थिर नजर, दृष्टि माने नजर, निश्चल माने स्थिर, उसकी स्थिर दृष्टि नजर जो है भिक्षा कोटि, भिक्षा के लिए ऊपर उठी हुई, यानी वह भिक्षा के लिए बैठा हुआ है कि कोई आए और भिक्षा दे करके चला। अति क्षीण कंठ, क्षीण माने पतला, कंठ माने गला, उसका गला, उसकी गर्दन बिल्कुल दुबली पतली है। तीव्र श्वास है माने है तीव्र माने तेजी से, श्वास माने सांस है, उसकी सांसें तेजी से चल रही हैं। ऐसे लगता है कि जीता ज्यों जीवन से उदास, ऐसे लगता है जैसे वह जीवन से उदासीन होकर के जीवन अपना जी रहा हो।
उदास होकर के अपनी जिंदगी व्यतीत करना। ढोता जो है कौन सा पाप, भोगता कठिन कौन सा पाप। कभी कहता है ढोता माने ढो रहा, वह माना वह कौन सा माना कौन सा सांप माना सांप। ऐसे लगता है जैसे वह जीवन से उदास होकर के कोई सांप के रूप में अपने जीवन को ढो रहा है। ढोना मतलब जबरदस्ती गुजार रहा है। भोगता कठिन कौन सा पाप, पता नहीं उसने ऐसा कौन सा पाप किया है कि वह उस कठिन पाप को भोग रहा है। यह प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर। कभी कहता है यह प्रश्न हमेशा ही विचार करने योग्य रहा, उस रास्ते पर जब तक हम खड़े रहे यह प्रश्न हमेशा ही मन में बना रहा, पर सदा मौन इसका उत्तर। पर इसका उत्तर भी हमेशा सदा मन हमेशा कैसा रहता है, मौन मन बिल्कुल शांत रहता है। जो बड़ी दया का उदाहरण वह पैसा एक उपाय है। संसार में जो सबसे बड़ी दया का उदाहरण है वह माने जाने वाला कैसा है, वह पैसा एक उपाय का, वह एकमात्र उपाय है पैसा। पैसा ही इस संसार में उस दया का सबसे बड़ा उदाहरण वर्तमान में माना जाता है। काव्य का सौंदर्य में मानव कर तिरस्कार कर बंधनों को खोजने वाले उस अमानवीय प्रकृति के माध्यम से दान की दिखावा करने वालों पर करारा प्रहार किया गया। बाह्य आडंबर का विरोध, गरीबों के प्रति सहानुभूति, भाषा सरल साहित्य, अलंकार जीता ज्यों जीवन से उदास, अनुप्रास अलंकार। जय हिंद, जय भारत। यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की वीडियो आपको उपलब्ध हो सकें। जय हिंद, जय भारत।